नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला रेखा गुप्ता ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। कहा दिल्ली की तरक्की हुकूमत की अव्वली तरजीह है। काम की जगहों पर जात पात की बुनियाद पर होने वाले इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। मरकजी ट्रेड यूनियनों की जानिब से आज मुल्क गिर हड़ताल जारी। ट्रेड यूनियनों के कायदीन और कारकुन हड़ताल में कर रहे हैं शिरकत। राहुल गांधी ने ट्रेड यूनियनों के हड़ताल की हिमायत की। मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। बिहार में ख्वातीन के खिलाफ जराइम में हुआ इजाफा। आरजेडी लीडर राबड़ी देवी ने लगाया इल्जाम। भारत अमेरिकी तिजारती मुआहदे मुल्क के किसानों के लिए नुकसानदार। डिम्पल यादव ने लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद भी रखा। वजीर आला ने कहा कि दिल्ली की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम, सेहत, सड़कों की तामीर, पीने के साफ पानी की फराहमी और दीगर तरक्याती कामों के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। आज का ये कार्यक्रम सच में बहुत ही सुकून देने वाला है, जहां आज के दिन 85 करोड़ रुपए की लागत से 146 परियोजनाओं को अनुमति मिली और यहां पे विकास के कार्य एक मिनट प्लीज बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए। आपसे निवेदन करेंगे आप थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें। मैम के उद्बोधन के बाद आप सबको जरूर सुना जाएगा, तब तक के लिए आप शांति बनाए रखें। मैं आज अपने मंत्री भाई रविंदर इंदरराज जी, हमारे मंत्री जिन्होंने लगातार अपने इस विभाग के लिए अनेकों पॉलिसी डिसीजन, अनेकों ऐसे काम जो वर्षों से लंबित थे, वर्षों से जनता को उनकी सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, हमारे पूरे एससी एसटी बस्तियों में कार्य नहीं हो पा रहे थे। आज उन सभी कार्यों को शुरू किए जाने की ये दिन सच में हम मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव और वजीर इंदर सिंह परमार ने भोपाल के विज्ञान भवन में मुनक़िद किए गए कौमी रिसर्च स्कॉलर्स के इजलास में शिरकत की। इस तकरीब से वजीर आला ने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि नौजवान मुहक्किकीन मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं और हुकूमत उनकी हिमायत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नवाचार की बात करते तो स्वाभाविक रूप से 200-300 साल में जो प्रगति पश्चिम से हुई तो उसका प्रभाव दुनिया पे भी आया। इसमें आने के कारण से हमारे ज्ञान पे भी धूल जमी, हमारे तरीके पे भी धूल जमी, लेकिन हमारी तो प्राचीन परंपरा शोध से एकल लाभ कहीं है ही नहीं। शोध समाज आधारित और समाज आधारित शोध के लिए हमारी संस्कृति सदैव सबको प्रेरित करती रही और उसी के कारण से ये हमारी आज की धारा भी दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के माध्यम से उधर ही ले जा रही है, जिसकी आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं कई सारी बातें कही जा सकती है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे गांव के अंदर एक मुस्लिम महिला बस्ती के व्यक्ति को लगा कि मेरे गांव में मोर नहीं है, तो पशु पक्षियों से प्रेम रहता ही है, तो गांव के अंदर सब है, सब दूर मोर है, लेकिन उनको मोर अपने गांव में मोर की लगता है कि मोर बहुत अच्छा सुंदर पक्षी है, इसको पाला जाना है। अब
उसके दिमाग में आया, और लेकिन अब मोर को राष्ट्रीय पक्षी पाले कैसे, थोड़ा उसको संकट भी था, चुनौती भी थी, लेकिन उसने कहा मैं क्या करूं, अपने से उसने काम किया। मैं कुछ दिन बाद उसके वहां गया तो लगा कि उनके गांव में मोर आ गए। मैंने ये क्या करा, तो वो टाइम हो गया था, इसलिए थोड़ा गेट मेरा जाना हुआ। तो उन्होंने एक तरीका लगाया कि रक्षाबंधन के आसपास जहां मोर पक्षी अंडे देते हैं, उनके अंडे उठा लाए और अपनी मुर्गी के नीचे अंडे रख लिए, उससे मोर उत्पन्न कर ली। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने काम की जगहों पर जात पात की बुनियाद पर होने वाले इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से अपील की कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। 21वीं सदी में जबकि हम बड़े बड़े सामाजिक विकास के दावे करते हैं, सामाजिक रिफॉर्म की बात करते हैं, हिंदू एक होना इसकी बात करते हैं, तो ओडिशा में एक दलित महिला हेल्पर कम कुक द्वारा तैयार भोजन को समुदाय विशेष के लोग अपने बच्चों को देने से मना कर देते हैं। पिछले 3 महीनों से उस आंगनवाड़ी सेंटर का बाइकॉट चल रहा है। सभापति जी, आंगनवाड़ी सेंटर्स बच्चों के फिजिकल और कॉग्निटिव विकास की बुनियाद है, लेकिन अगर इस तरह के जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव है तो स्वाभाविक तौर पर इसका असर बच्चों के ग्रोथ पर भी पड़ेगा। इस प्रकार की घटनाएं संविधान के आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को सीधे प्रभावित करती है। आर्टिकल 47 में नीति उस दायित्व के विपरीत है जिसके अनुसार राज्य पर पोषण स्तर बढ़ाने और जनस्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे मुद्दे को वर्क प्लेसेस पर होने वाले व्यापक जाति आधारित भेदभाव के संदर्भ में भी देखा जाएगा। हाल में मरकजी ट्रेड यूनियनों के मुश्तरका फोरम की जानिब से मरकजी हुकूमत की मजदूर और किसान मुखालिफ और इक़्तिसादी पॉलिसियों के खिलाफ आज मुल्क की आम हड़ताल भारत बंद मनाया जा रहा है। इस हड़ताल में 14 कौमी ट्रेड यूनियनें हिस्सा ले रहे हैं। भारत बंद के पेश नज़र रांची में CCL हेडक्वार्टर के बाहर मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों ने एहतजाज किया। लेबर कोड जो लाया गया है, 29 श्रम कानूनों को जो पहले जिस अधिकार मिलते थे मजदूरों को, कुछ सारे अधिकारों को छीन लिया गया। इस लेबर कोड का उद्देश्य ही है ट्रेड यूनियनों को खत्म करना, मजदूरों को दरअसल एक अधिकार संपन्न मजदूर वर्ग से गुलाम में तब्दील कर देना। ये गुलामी के दस्तावेज है। ये सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। इसमें हड़ताल करने का अधिकार है, शामिल था, वो खत्म कर दिया गया है। आपको अपने खिलाफ हुए जुल्म के खिलाफ कोर्ट में जाने का अधिकार भी इतना प्रक्रिया जटिल कर दिया गया कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप मतलब किसी तरह से आवाज नहीं उठा सकते। ये मालिक पक्षीय कानून है और ये केवल मालिकों को हायर एंड फायर का सुविधा प्रदान करता है। ये जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को खत्म करता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लाया गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले 4-5 साल की रोजगार और उसके बाद फिर बेरोजगारी। लड़ाई की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है ताकि आपको समझ पाए कि ये लड़ाई कितना डेप्थ है, किस हद तक लड़ाई है। हमारी जो कंपनी है लोक उपक्रम है। लोक उपक्रम का मतलब होता है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी बना करके उनको सामाजिक सुरक्षा के साथ सर्विस दिया जाए, उनकी सर्विस सुरक्षित होती है। ये अब तक महसूस करते थे, लेकिन ये 4 श्रम कानून आ जाने के बाद वो सुरक्षा बिल्कुल छीन ली गई है। हम लोग अगर कोई बात होता था तो अपना आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से 15 दिन पहले नोटिस के माध्यम से स्ट्राइक पे जाते थे। अब क्या है, स्ट्राइक के लिए आपको 60 दिन पहले उनको नोटिस करना है। भाई अब कोई छोटी बात ही भी हो तो उसके लिए 60 दिन इंतजार करना होगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज ट्रेड यूनियनों के भारत बंद की हिमायत करते हुए वजीर आजम मोदी पर तनकीद की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि मुल्क भर में लाखों मजदूर और किसान अपने हुकूक के लिए सड़कों पर है, मगर उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक मजदूरों को अंदेशा है कि 4 नए लेबर कोड उनके बुनियादी हुकूक को कमज़ोर कर देंगे। उन्होंने कहा कि रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़, इजरत और सोशल सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खदशात बढ़ रहे हैं। इसी तरह किसानों को ये फिक्र है कि हिंद अमेरिका और बुरी तिजारती मुआहदा इनकी रोजी रोटी पर मुनफी असर डाल सकता है।
उन्होंने मनरेगा का हवाला देते हुए कहा कि अगर इस स्कीम को कमजोर या खत्म किया गया तो देही इलाकों का आखिरी सहारा भी खत्म हो सकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में तिजारती और मजदूर तंजीमों के कायदीन और अरकान ने मुल्कगिर हड़ताल की हिमायत में एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत की मजदूर दुश्मन, किसान मुखालिफ और मुल्क दुश्मन कॉरपोरेट नवाज पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। इस श्रम विरोधी कानून जो कि मोदी सरकार ला रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। श्रमिकों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए जो सहायता उन्हें प्रदान करनी चाहिए वो सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से ये जो कानून जो हमारे विरोध में है वो ला रहे हैं। हम सब मिलकर उसका पुरजोर विरोध करते हैं। थैंक यू। केरला के कोची में भी भारत बंद के पेश नज़र ट्रेड यूनियनों ने एहतजाज किया। इस बंद के पेश नज़र मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुतासिर हो गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। We are coming from Chennai to go Sabarimala, but actually we have reached to Ernakulam bus stand, but here just now we heard that due to strike there are no bus facility. We are trying to book a Uber. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने से मुतालिक मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर कहा कि आप जिम्मेदार लोग हैं, आप मीडिया से वाबस्ता हैं। अपना काम करा करो भाई, मतलब you are not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much, don't you think? You're responsible people, you're media people, you have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? आरजेडी की लीडर राबड़ी देवी ने इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत में ख़वातीन महफूज नहीं है, असमत दरी, अगवा और कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हुकूमत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने में नाकाम हो गई है। रियासत में अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। ना करके बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है और सब मार भी दिया जा रहा है। ये तो घटना आज दिन हो रहा है, रोज दिन हो रहा है। अपराधियों को इनकाउंटर किया जा रहा है, एक विशेष जाति, विशेष धर्म के अपराधियों को सिर्फ इनकाउंटर किया जा रहा है। ऐसा मालूम है, देश और दुनिया के सबके मालूम है। हो रहा, बाकी सरकार कुछ सुनवाई नहीं है। सरकार बहिरा हो गया है। सरकार बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम स्थिति खराब है। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा बिहार के स्थिति खराब है, पूरा देश के। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेहकाक की तहरीक लाने के बयान पर रिकुन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाक की तहरीक ले आएँ, लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत रखें। आप कार्रवाई से सब कुछ निकाल रहे हैं, इसमें गैर पार्लिमानी क्या है जिसे आप हटा रहे हैं? के बाद जवाब भी सुने, जवाब सुनने का साहस भी रखें। कार्रवाई से निकाल रहे हैं सारी चीज़ों को। क्या है संसदीय उसके अंदर जो आप कार्रवाई से निकाल रहे हो? एप्स्टीन है संसदीय है क्या? अडानी है संसदीय है क्या? आप कार्रवाई से निकाल देते हो, क्यों निकाल रहे हो कार्रवाई से? इतनी हिम्मत रखो ना, साहस रखो। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव ने भारत अमरीकी तिजारती मुआहदे पर कहा कि ये मुआहदा मुल्क के किसानों के लिए नुकसानदा है। उन्होंने कहा कि ये मुआहदा मुल्क के किसानों और नौजवानों के लिए नुकसानदा साबित होगा। जा चुकी है, लगातार हम कह रहे हैं कि ये जो डील है कहीं ना कहीं सरकार, यूएसए की जो सरकार है और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है नतमस्तक हुई है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो ट्रेड डील हुई है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अंदर आएंगे भारत में,
वो भी ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ अंदर आएंगे। साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, साथ में जो अनाज आएगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज आएगा, और जिसके कंजम्पशन से कई तरह की बीमारियों का सामना हमारे देश के लोगों को करना पड़ सकता है। तो ये ट्रेड डील बहुत ही घातक साबित होने वाली है हमारे किसानों के लिए, हमारे मध्य वर्ग के एंटरप्राइजेस के लिए, और साथ में युवाओं के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ किसानों का नुकसान होगा तो इसमें एम्प्लॉयमेंट के भी जाने के और चांसेस हैं। लेकिन मैम पीयूष गोयल ने दोनों ही सदनों में इसका स्टेटमेंट दिया और बार बार सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं स्टेटमेंट किसानों का कोई अहित नहीं। देखिए, अगर आप यूएसए के सभी मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज के अगर स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनके ट्वीट्स देखेंगे, तो सच्चाई सामने आएगी। यहाँ पे तो सरकार केवल पर्दा डालने का काम कर रही है, लेकिन अगर आप सच्चाई वाकई में सच्चाई जानना चाहते हैं तो अगर आप ट्वीट्स पढ़ेंगे, इनके सोशल मीडिया में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खुली छूट है इंडियन मार्केट में आने के लिए और हमारे गरीब किसानों के साथ कम्पीट करने के लिए, वो भी लेसर प्राइस में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आशा वर्कर्स ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने कम अज़ कम इजरत एक्ट को नाफिज करने का मुतालबा किया। उनके मुतालबात को पूरा करने की मांग की। तमिलनाडु में इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हुक्मरान जमात डीएमके ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद बरकरार रखा है। इस दौरान डीएमके के सीनियर लीडर सभापति मोहन ने अपने बयान से तमिलनाडु की सियासत में हलचल मचा दी है। सभापति ने कहा कि बीजेपी लीडर अन्नामलाई असेंबली इंतखाबात से कबल अपनी नई पार्टी शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्नामलाई ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ताहम सभापति ने कहा कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद डीएमके दोबारा हुकूमत बनाएगी। பெருமையோடு பேசக்கூடிய அவர்களுக்காக சொல்லுகிறேன், ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு திராவிட மாடல் அரசில் நேரடியாக பயன்பெறக்கூடிய மகளிர் குறைந்தது 1.25 லட்சம் பேர், ஒரு 25,000 பேரை நீங்க தள்ளிட்டீங்கன்னா கூட 1 லட்சம் வாக்கு மகளிர் வாக்கு என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று। तमिलनाडु के गोबी चट्टी पलायम के करीब एक गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ताहम 2.5 करोड़ से ज़्यादा का माली नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर कार ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लक्ष्मी फायर स्टेशन के एक ओहदेदार राजू वीर सिंह ने कहा कि हमें सुबह 7:05 पर हादसे की इत्तला मिली थी, जिसके बाद हम फौरी जाए हादसे पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को ड्राइवर और 2 बच्चे शामिल हैं। गाजीपुर का एमसीडी टोल के पास में का है रोड एक्सीडेंट में कॉल मिली है 7:05 और 7:06 की। हमारे पास में का है, हमने मौके पे आकर देखा तो इसमें 2 डेड बॉडी है। 3 लोग एमसी हॉस्पिटल में गए हुए हैं, एक ड्राइवर 2 बच्चे, उनको जाकर के देखेंगे। गाड़ी के अंदर जो थे हमने निकाल दिए हैं। हाँ, 2 डेड बॉडी है, हम कह नहीं सकते भाई ये हॉस्पिटल में डॉक्टर ले जाएंगे जब बताएंगे क्या है। हम नहीं बता सकते इनको डेड है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वोटिंग जारी है। लोग वोट डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म शेख हसीना की माजूली के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। मुल्क भर के 300 पार्लिमानी हलकों में से 299 में वोटिंग का अमल जारी है। इस मौके पर वोटर्स ने कहा कि हम सबको वोट देना चाहिए। वोटिंग का दिन हम सब के लिए ईद की तरह है। আমার কেউ নাই, আমি ফার্স্ট টিপে ভোটটা দিয়ে গেছি।
ভাইয়া আমনে লইয়া ধানের শীষে আমার অনেক কষ্ট ভাইয়া, আপনি যদি আইতেন অনেক ভালো লাগতো আমার কাছে, আপনার আম্মার লগে আমি আসছিলাম। I think all of us likely vote safely, and we are happy. Like Eid, our vote day is like Eid day. And first of all, this is my first ever vote, and I came right now. But there is so many issues I see. Big line. There is so lengthy process, I think. ইস্যু আসলে ওইরকম মানে ইস্যু ওইভাবে কিছু না। আমি আসলে ভোট দিতে আসছি, 17 বছর পর ভোট দিতে পারতেছি, এটা একটা খুব ভালো একটা অনুভূতি। আর আমি কর্মসূত্রে থাকি কক্সবাজার, প্রায় 500 কিলোমিটার দূর থেকে শুধু ভোটটা দিতে আসছি। এটা আমার জন্য একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স যে আমরা 3বার ভোট কেন্দ্রে আসছি, কিন্তু এসে দেখে ভোট হয়ে গেছে। তো ওইখান থেকে ফার্স্ট টাইম ইন 17 ইয়ার্স। হ্যাঁ, তো ওই জায়গাটায় এসে এখন যখন দেখতে পাচ্ছি যে আমার ভোটটা হয়নি, আমি দিতে পারতেছি। आखिर में एक बार हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला रेखा गुप्ता ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। कहा दिल्ली की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। काम की जगहों पर जात पात की बुनियाद पर होने वाले इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का खिताब। मरकजी ट्रेड यूनियनों की जानिब से आज मुल्क गिर हड़ताल जारी। ट्रेड यूनियनों के कायदीन और कारकुन हड़ताल में कर रहे हैं शिरकत। राहुल गांधी ने ट्रेड यूनियनों के हड़ताल की हिमायत की। मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। बिहार में ख्वातीन के खिलाफ जराइम में हुआ इजाफा। आरजेडी लीडर राबड़ी देवी ने लगाया इल्जाम। भारत अमेरिकी तिजारती मुआहदा मुल्क के किसानों के लिए नुकसानदा। डिम्पल यादव ने लगाया इल्जाम। मुंसिफ न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।